चलिए रुख करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा में चुनाव के बाद, चुनावी नतीजों के बाद नई सरकार का गठन 15 अक्टूबर को होने वाला है। इसके लिए पंचकुला में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं नए सीएम बनने जा रहे नायब सैनी एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। शुक्रवार को हाईकमान के बुलावे पर नायब सैनी चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे और यहां पर बीजेपी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक नई कैबिनेट के गठन को लेकर नायब सिंह सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर के साथ चर्चा की। सबसे पहले नायब सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग की और फिर उसके बाद अमित शाह के आवास पर तमाम नेता पहुंचे और यहां पर नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि सीएम के अलावा 15 अक्टूबर को मंत्री भी शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें फिर नायब सैनी के नाम पर मुहर लगेगी और वह सीएम बनेंगे। उधर अनिल विज या कृष्ण पवार में से किसी एक को अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अब जिन मंत्रियों के नाम चर्चा में चल रहे हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। रणबीर गंगवा और हरविंद्र कल्याण में से किसी एक को डिप्टी स्पीकर भी बनाया जा सकता है। हालांकि अनिल विज, राव नरबीर सिंह, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, कृष्ण पवार, आरती राव, मूलचंद शर्मा और सावित्री जिंदल का नाम भी मंत्रिमंडल की रेस में है। वहीं राज्य मंत्री के तौर पर महिपाल डांडा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, श्याम सिंह राणा, हरविंदर कल्याण, डॉक्टर कृष्ण कुमार, रणबीर गंगवा और सुनील सांगवान की लॉटरी लग सकती है। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में नायब सैनी ने 2 दिन तक पीएम मोदी के अलावा अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर इतिहास बनाया है। यहां पर अब सीएम के अलावा 13 और मंत्री शपथ लेंगे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी जल्द ही नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही करीब 25,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। नहीं, दरअसल लगातार हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम पहली बार हरियाणा के अंदर, हरियाणा के युवाओं में, हरियाणा के युवाओं के माता पिता में एक बड़ा विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। और लगातार हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही। हमने इलेक्शन के दौरान में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मैंने उससे पहले जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी तो मैंने 50,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी और उसमें से लगभग 15,000 युवाओं को हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 के अभी रिजल्ट्स तैयार हैं और उस रिजल्ट्स के अंदर जब हम उन युवाओं का रिजल्ट निकालने के लिए तैयार हुए तो विपक्ष कोर्ट में गया। विपक्ष चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि अभी इलेक्शन के दौरान में ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक लेटर जारी किया कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक वो ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और मैंने फिर तब घोषणा एक की थी, मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शपथ लूँगा। और शीघ्र ही आज निकल जाए, कल निकल जाए, युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हम शपथ की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शपथ लेगा। हमने उस बात को पूरा किया है और क्योंकि हमारी जो सरकार है वो युवाओं के हितैषी सरकार है, युवाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। आगे भी हमने जो बातें कही हैं उन बातों को हम युवाओं के बीच में पूरा करेंगे क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हम मजबूती से युवाओं के साथ खड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।